हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी, और यह कहानी का 36वां भाग है। पूजा पूरे विधि विधान से होने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे अपने मोहल्ले की आस पड़ोस की महिलाओं से मिलवाया। मेरी तारीफ में मेरी सासू माँ ने उन सब से कहा कि मैंने एक बिटिया और एक बहू से बढ़कर उनकी बीमारी में सेवा की है। सब महिलाओं ने मुझसे जान पहचान बढ़ाते हुए मुझसे मेरा नाम पूछा और साथ ही साथ मेरे जीवन साथी की भी जानकारी ली। पूजा की सभी विधि संपन्न हो चुकी थी, पर मेरी सासू माँ की तरफ से अभी भी पूजा की एक विधि बाकी रह गई थी। मेरे पूछने पर सासू माँ बोली कि एक व्रती का व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका जीवन साथी उसे अपने हाथों से भोजन करवाता है। मैं सासू माँ का इशारा समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रही थी। वह चाहती थी कि मैं अपने जीवन साथी निशा को उनके घर पर बुलाऊं। आज जिस तरह से सासू माँ ने मुझ पर अपना पूरा प्यार लुटाया था, उसको देखते हुए मैं अपनी सासू माँ को किसी भी प्रकार के धोखे में रखकर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। यह ज़रूर सत्य था कि मैं यहाँ झूठ बोलकर आई थी, पर मेरी सासू माँ के प्रति मेरी सेवा और लगन एकदम सच्ची थी। रेखा मुझसे जानने की कोशिश कर रही थी कि अब क्या होगा। तब मैंने रेखा से कहा कि वह जाकर निशा को यहाँ ले आए। रेखा मेरी बात से आश्वस्त होकर निशा को लेने चली गई। सासू माँ अपने कमरे में आराम करने चली गई और मैं और शांति अपने अपने काम में लग गए। मैं अपने कमरे में जाकर अपना सामान समेटने लगी। सामान समेटने के बाद मुझे आँख लग गई और मेरी आँख तब खुली जब मैंने रेखा की गाड़ी की आवाज़ अपने घर के आंगन में सुनी। इसका मतलब यह था कि रेखा निशा को लेकर आ गई थी। मैं दौड़कर अपने कमरे से आंगन में गई तो देखा कि रेखा और निशा के साथ मेरी माँ भी आ रखी थी। मैं जाकर अपने माँ से लिपट गई और रोने लगी। गाड़ी की आवाज़ सुन शांति भी बाहर आ गई। मेरी माँ, रेखा और निशा बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। शांति उन लोगों के लिए नाश्ता बनाने चली गई और मैं अपनी सासू माँ के पास उनके कमरे में चली गई। मैंने सासू माँ को नींद से उठाया और बाहर वाले कमरे में अपने साथ चलने को कहा। बाहर वाले कमरे में बिल्कुल शांति हो रखी थी। अपनी माँ को कमरे के दहलीज पर खड़े देख निशा ने जाकर उनके पैरों पर प्रणाम किया। सासू माँ ने हैरानी भरे भाव से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें मुझसे सवाल कर रही थी कि यह सब क्या है और निशा का आज के दिन यहाँ आने का क्या कारण है। मैंने सासू माँ को शांति के साथ सोफे पर बिठाया और उनके चरण छूकर मैं उनसे माफ़ी मांगने लगी।
अब सासू माँ को सारी कहानी समझते देर नहीं लगी कि मैंने ही निशा को यहाँ बुलवाया है। सासू माँ की आंखों में पल पल सवाल बदल रहे थे। अब वह यह जानना चाहती थी कि मैं कौन हूँ और मैं निशा को किस तरह से जानती हूँ। कमरे का माहौल अब भी एकदम शांत था। मैंने अपनी सासू माँ की जिज्ञासा शांत करते हुए अब तक की मेरी और निशा की सारी कहानी बता दी। कहानी में निशा और मेरी मुलाकात, हमारा प्यार और इसके साथ साथ हमारा भविष्य, जिसमें मेरा विदेश जाना और हमारी चिकित्सा प्रणाली वाली बात भी शामिल थी। मेरी बात का समर्थन रेखा ने भी किया और उसने मेरी सासू माँ से कहा कि मौसी जी, आज इतने सालों बाद इस घर में फिर खुशियाँ वापस आई हैं। अभी अभी यहाँ वट सावित्री की पूजा एक बार फिर उसी तरीके से हुई है जैसे नाना नानी के समय पर होती थी। इतने सालों के बाद हमने आपके चेहरे पर वही पहले वाली खुशी देखी है, इसलिए अब आपको निशा को अपना लेना चाहिए और पूजा को तो आप पहले ही अपनी बेटी मान चुकी हो, इसलिए आपको इन दोनों को आशीर्वाद दे देना चाहिए। सासू माँ चुप थी, तभी उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा। मैंने सासू माँ को बताया कि यह मेरी माँ है और आपसे मेरी खुशी मांगने आई है। मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरी खुशी के लिए मेरी सासू माँ के सामने फैला दिए। सासू माँ चुप थी और हम सब उनके मुंह से शब्द निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं सासू माँ के चरणों में बैठी हुई थी, तभी उन्होंने मुझे अपने चरणों से उठाया। मेरे उठने से मेरा मंगलसूत्र मेरे ब्लाउज़ के ऊपर आ गया। सासू माँ ने मेरा मंगलसूत्र सही किया और बोली कि मैंने कहा था ना कि तू है ही इतनी प्यारी कि तेरी सासू माँ तुझसे ज़्यादा समय के लिए नाराज़ नहीं रह सकती। मेरी सासू माँ ने मेरे साड़ी के पल्लू को घूंघट बना मेरे सिर पर रखा और निशा को मेरे पास आकर खड़े होने को कहा। निशा और मैं साथ साथ खड़े हो गए और फिर हमने साथ में अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लिया। सासू माँ ने निशा को गले से लगा लिया और दोनों रोने लगे। यह मिलाप देख कमरे में मौजूद हर जन की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद मैंने और निशा ने मेरी माँ का भी आशीर्वाद लिया और फिर शांति का भी आशीर्वाद लिया। रेखा ने हम दोनों को साथ में मिलाया और फिर हम दोनों को हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए मुबारकबाद दी। हमारा पूरा परिवार मेरे और निशा के लिए खुश था। तभी मेरी माँ का फ़ोन बज उठा। मैंने माँ की तरफ देखा तो माँ ने बताया कि मेरी बड़ी बहन का फ़ोन है। माँ ने बाहर जाकर फ़ोन सुना और थोड़ी देर बाद वह घबराते हुए कमरे में आई। माँ की घबराहट देख हम सब परेशान थे। क्या होने वाला था अब मेरी ज़िंदगी में, कहानी के अगले भाग में देखिए। कहानी जल्द ही समाप्त होने वाली है। कहानी का अगला भाग देखिए 14 फरवरी 2024 को दोपहर 2:30 पर। आपका अपना नयन भास्कर।